वालेकुम दोस्तों, आज सुबह ही मैंने वीडियो की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में कांटे का मुकाबला नहीं हो रहा और आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के बीच मजे का मुकाबला हुआ। हालांकि 147 रन थे बट पिच बड़ी ट्रिकी थी और वार्नर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और बिल आखिर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उनकी पहली 50 हो चुकी है। और वार्नर अब तक जहां जहां पर भी लीग क्रिकेट खेले हैं हर जगह पर उनकी 50 एटलीस्ट जरूर है। और सबसे खास पॉइंट के 109 50s हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड, और 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। छठे बल्लेबाज हैं जो ब्लॉड पाकिस्तान के शोएब मलिक हैं, विराट कोहली हैं, शायद हेल्स हैं और ये भी हैं जिन्होंने और विराट कोहली का जिक्र भी मैंने कर दिया, गेल हैं जिन्होंने 13,000 रन T20 के अंदर किए। मगर सबसे खास पॉइंट पाकिस्तान सुपर लीग में दो क्रिकेटर्स का बड़ा जिक्र है। एक का बहुत जिक्र हो रहा है अली रजा का, बट मुझे आरिफ यकूब भी बड़ा तगड़ा स्पिनर लगा है। इन दोनों के ऊपर बात होगी, बट उससे पहले बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में लास्ट टाइम जब 50 की थी 14th यानी 14 मई 2024 में आयरलैंड के खिलाफ की थी। उसके बाद से लेकर अब तक बाबर आजम जितनी भी T20 क्रिकेट खेले हैं, चाहे डोमेस्टिक खेले या इंटरनेशनल खेले हैं, अभी तक बाबर आजम ने कोई एक भी 50 रन नहीं किए। वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका में जब वनडे सीरीज खेली वहां पे 250 की, और न्यूजीलैंड में भी जो 3 वनडे मैच खेले उनमें से 250 की हैं। बट T20 के अंदर रन नहीं आ रहे हैं। 16 मैच खेल चुके हैं मई 2024 से लेकर अब तक बाबर आजम 16 मैच खेल चुके हैं, 339 रन किए हैं, एवरेज महज 22 की बनती है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 115 का बनता है, कोई 50 नहीं बन पाए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑफ कोर्स बाबर आजम हैं, उनको पता है इनको यहाँ से कैसे निकलना है, बट इनको निकलना ज़रूर पड़ेगा। खासकर वो पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी कर रहे हैं, और वो पेशावर ज़ल्मी जो थोड़ी सी मुश्किलात में है, डगमगा रही है। उसके एक रीज़न ये है कि रन नहीं बन रहे। आज भी अगर 5-10 रन और होते तो मैच उनकी टीम शायद जीत सकती थी। वो एंड ऑफ द डे में वैसे माना जाता है कि 5-10 रन की कमी रह गई है, हो सकता है वो ज़्यादा होते तब भी चेज़ यानी दूसरी टीम उसके मुताबिक खेल रही होती, बट मुझे लगता है कि होते तो मैच में फ़र्क पड़ सकता था क्योंकि पिच थोड़ी ट्रिकी थी। और दूसरा दोस्तों एक खास पॉइंट, जब वार्नर आउट हुए 21 बॉलों पर 29 रन यानी 29 रन पड़े थे, और मैं ये देख रहा था कि खुशदिल शाह इसको कैसे फिनिश करेगा मैच को। उन्होंने किया भी, अगरचे आखिरी चौका जो हसन अली ने लगाया था, बट मैं देख रहा, मुझे मुझे एक चीज़ देखनी चाहिए कि इस डाइसी पिच के ऊपर पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज खड़े होकर मैच को फिनिश करे। ट्रस्ट मी, मैं ये देखना चाह रहा था। वार्नर ने अच्छी इनिंग खेली, वार्नर ने 60 रन किए। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना इरफान नियाजी को या किसी पाकिस्तानी एक बल्लेबाज को, साद बेग का मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, मगर दोनों मैच में कोई तगड़ा नहीं खेला वो लड़का। शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, एकदम फिर ऐसी शॉट मार के आउट होता है कि बिल्कुल इमेच्योर नजर आता है। तो अच्छे रन किए हुए उसने अपने अंडर 19 के अंदर। ऊपर भी आके प्रेशर को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं हो सकता कि आप नहीं छोटे क्रिकेट से ऊपर आए हो, आप जिसमें आए हो आप उस तरह से खेलना है, क्योंकि पीछे उमर बिन यूसुफ बैठे हुए हैं। अगर आपसे रन नहीं होंगे तो वो तो फिर पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएंगे। तो ये उनको खुद सोचना है कि कैसे इनिंग को बिल्ड करना है, कैसे निकालना है। और खासकर वार्नर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वो भी लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो उनको कुछ सीखना पड़ेगा। तो 7 बे के ऊपर इतना ही था। बट मैं देखना चाह रहा था कि इस डाइसी पिच के ऊपर पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज है जो मैच को बना के चलता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप PSL के अंदर जहाँ जहाँ पे बिल्कुल राड़ा पिच मिल रही है वहाँ पे सब रन कर रहे हैं। आप पेशावर ज़ल्मी की जब बैटिंग है, मैं अब्दुल समद को देखना चाह रहा था कि आखिर में जो 2-4 ओवर रह चुके हैं इनमें से कैसे वो निकाल अपनी इनिंग को बिल्ड करके और साथ में स्ट्राइक को भी बेहतर करके लेके जाएगा। लेकिन उसको एक चांस में मिला, उसके बाद भी इनिंग को बड़ा नहीं कर पाया, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं हुआ हूँ कि अगरचे 1-2 मैच अभी उसने खेले, ज़्यादा खेले नहीं है, मगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए जो उन्होंने नहीं दिखाई पाई। बाकी खुशी हुई खुशदिल शाह की, मुसलसल रन कर रहे हैं। वो BPL में भी रन कर रहे थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी रन कर रहे थे, और यहाँ पे आकर पाकिस्तान सुपर लीग में भी रन कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी उन्होंने रन किए, वो चाहे चैंपियंस ट्रॉफी खेलें चाहे न्यूजीलैंड के अंदर खेलें, बेहतर हो चुका हुआ है। समझदार प्लेयर है। आज भी उसने कोई बोंगी शॉट नहीं मारी, मैच के अंत तक खड़ा रहा पिच के ऊपर, और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की। खासकर ल्यूक वुड को वार्नर के आउट करने के बाद जो उन्होंने कट शॉट खेला, चौका लगाया था, जिसके बाद वुड उनके साथ थोड़े से के नाराज भी हुए नजर आए। वो अगरचे नो बॉल हो गई थी, बट नो फ्री हिट के ऊपर वो रन नहीं बना पाए। खुशदिल शाह क्लीन बोल्ड हुए, बट ओवरऑल अच्छी बैटिंग की और ज़बरदस्त हुई। अब बात करते हैं अली रज़ा की। अली रज़ा के तो पिछले मैच में 4 विकेट ली थी, इस मैच में भी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर 32 रन, और विकेट शायद 2 लिए उन्होंने। बट सबसे खास पॉइंट कि 2 ओवर में 15 रन चाहिए थे, अली रज़ा वहाँ पे बॉलिंग करने आए, सिर्फ 6 रन दिए, 1 विकेट ली आमिर जमाल की। ये सबसे मेन पॉइंट था। दूसरी विकेट उन्होंने 7 बेग के लिए हुई है। तो पॉइंट इस के समझदार लड़का सेकंड लास्ट ओवर कर रहा है, अंडर प्रेशर ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वहाँ से आप अगर आरिफ यकूब की बात करें तो उन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, और मुझे लग रहा था कि आरिफ यकूब जो है ना अंडर प्रेशर एक तगड़ा है, क्योंकि 30 बरस का है और डोमेस्टिक भी ठीक ठाक खेला हुआ है। 4 ओवर में 18 रन
दिए हैं और 1 विकेट लिया। अगर चाहिए कॉर्पोरेट क्रिकेट से सामने आए हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में भी, तो बहुत बेसिक से उस तरह से नहीं आए हैं, बट इनका नाम बहुत सुना, खासकर सलमान बट साहब ने इनके बारे में बड़ा जिक्र किया कि ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर और पाकिस्तान अपने फ्यूचर के लिए इनके ऊपर टाइम लगा सकता है। ये बात उन्होंने 6 साल पहले की थी, मगर नेशनल T20 खेला, बेहतर खेला, बट PSL बहुत तगड़ा खेला। इससे पहले रावलपिंडी की पिच के ऊपर भी इस लड़के ने 3 विकेट्स ली थी, शायद 20-23 रन दिए थे, और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ उस पिच के ऊपर जहां पर 200 रन बन चुके हुए थे। सो पॉइंट इस कि कराची की पिच डाइसी जरूर है, जहां पर बॉलिंग अच्छी की है, मगर मुल्तान के खिलाफ पिंडी की पिच के ऊपर भी इस लड़के ने बेहतर बॉलिंग की है। सो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तलाश है एक अच्छे लेग स्पिनर की, वो चाहे वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो, खासकर T20 और वनडे दोनों ही, मतलब T20 की अगर हम बात करें तो एशिया कप और वो जो T20 वर्ल्ड कप है दोनों एशिया के अंदर हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के पास एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर है, जो उसामा मीर भी हमारे पास मौजूद हैं, जो लास्ट PSL के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, और वो मुसलसल फिर टीम पाकिस्तान का हिस्सा रहे नहीं। आई डोंट नो, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहता है, लड़का अच्छा आता है, हम उसको मुसलसल चांसेस नहीं देते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं बुरा था ये वो। जाहिर है एक इंसान है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क पड़ ही जाता है, और इस PSL के अंदर वो उस तरह नज़र नहीं है जैसे पहले नज़र आए हैं। मगर आरिफ यकूब काफ़ी थ्रेटनिंग है उसामा मीर के लिए भी और शादाब के लिए भी। अगरचे इसी पिच के ऊपर शादाब खान ने भी कल अच्छी बॉलिंग की थी, बट मुझे लगता है कि आरिफ इन दोनों से एज ए बॉलर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बेहतर है, और प्लस पॉइंट लिए हुए। तो आगे आगे बहुत मैचेस पड़े हैं, अभी बहुत मैचेस खेलने हैं इसने भी और उन्होंने भी, तो अभी काफ़ी चांसेस हैं तीनों बॉलर्स के पास। पर मुझे लगता है कि अली रज़ा ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। 146 मतलब 146.2 की पेस के साथ हर ओवर में उसने 2-3 डिलीवरियां जरूर फेंकी हैं। एक ये तेज बॉलिंग कर रहा है, दूसरा आकिब जावेद। अगरचे आकिब जावेद को रन हो रहे हैं, मगर पेस अच्छा है उनका भी। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर आ रहा है कि इनका पेस बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है ये 2 बॉलर हैं 145 प्लस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि खास पॉइंट है कि हमें 2 नए लड़के ऐसे मिल रहे हैं जिनका पेस अच्छा आ रहा है। बट ये तो 17 बरस का अली रज़ा जो है, और बड़ा नाम सुना है इनका अंडर 19 से ही, उसके बाद डोमेस्टिक में आए, पैचेस में अच्छी बॉलिंग की, मगर अब PSL के अंदर मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे खास पॉइंट कि इन्होंने वार्नर के सामने बॉलिंग की है और कहीं पे भी डगमगाए या वैसे नज़र नहीं आए। ज़बरदस्त पेस के साथ अच्छी बॉलिंग की, अंडर प्रेशर भी बेहतर बॉलिंग की। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम अगरचे मैचेस हार रही है, मगर ये 2 क्रिकेटर ऐसे ज़रूर मिल रहे हैं जो पाकिस्तानी प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। बट आप कहेंगे कि 2 इतने अच्छे हैं तो अपनी टीम को क्यों नहीं जितवा पा रहे। ये एक पॉइंट ज़रूर है, आई गेस कि इनको मैच भी फिनिश कराना है, वो चाहे आरिफ यकूब हो चाहे अली रज़ा हो, क्योंकि रन नहीं दिए हैं, विकेट लिए हैं, बट फिर भी अगरचे मिडल में बॉलिंग करते हैं, फिनिश कैसे कर पाएंगे। अली रज़ा ने सेकंड लास्ट ओवर जरूर किया है, मगर लेग स्पिनर जो है वो मिडल में बॉलिंग करके अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर लेते हैं। बट पॉइंट इज, आई होप कि आगे जाके पेशावर ज़ल्मी को भी कोई ना कोई मैच जरूर जितवाएंगे। बट अभी उनमें करंट नजर आया है और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने जरूर किया। बाबर आजम के ऊपर थोड़ा सा जरूर आ रहा है कि बाबर आजम जो हैं एज ए बैटर, उनको बेहतर करना है, अपनी बैटिंग को बेहतर रखना है। बट मुझे लगता है एज ए कैप्टन आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की है। लुईस वुड को 17वां ओवर दिया था, उस वक्त जब वार्नर खड़ा था, एक रिस्क ज़रूर था कि अगर उसमें विकेट ना मिलती तो फिर नीचे इनके पास बॉलर नहीं है। अभी भी लास्ट ओवर जब 9 रन चाहिए थे तो हुसैन तलत को दिया। हुसैन तलत ने बेहतर बॉलिंग नहीं की, पहला बॉल भी बुरा डाला, जिस बॉल के ऊपर हसन अली ने चौका लगाया वो भी बुरा बॉल था। बट पूरे मैच में उन्होंने ओवर ही नहीं किया था, तो फाइनल ओवर उनको मिला था, ये है। बट ओवरऑल कप्तानी आज बहुत बेहतर की बाबर आजम ने। लिक्विड वाला जो रिस्क लिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और वो रिस्क मैटर भी कर गया, मतलब विकेट मिल गई थी वार्नर की वहाँ पर। तो दोस्तों ये है। बाकी आरिफ यकूब और अली रज़ा पर आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मुझे लगता है कि इस PSL में पाकिस्तान को ये 2 लड़के मिले हैं, और 2 और चीज़ें जो पहले की पाकिस्तान के पास थी अच्छी फॉर्म में मिल रही हैं। एक हसन अली हैं, दूसरा खुशदिल शाह है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।